हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम EasyFi प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कल एक वीडियो बनाया ऑलरेडी EasyFi प्लेटफॉर्म में आप इजी टोकन्स को कैसे फार्म कर सकते हैं। आप वो वीडियो चेक नहीं किया तो आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, तभी आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का डिटेल्स मिलेगा। ये उसका कंटिन्यूएशन वीडियो होगा एंड इसमें मैं एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो लोन लेके डाई टोकन्स बोरो किया उस टोकन्स को आप री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, इस पर्टिकुलर EasyFi प्लेटफॉर्म में हम सप्लाई के लिए भी इजी टोकन्स मिलता है, लोन के लिए भी इजी टोकन्स मिलता है। सो इसमें दोनों चीज़ों के लिए हमको इजी टोकन्स मिलता है। सो मेरा वैलेट देख सकते हैं, मुझे अराउंड 4.2 इजी टोकन्स मिला है अभी तक। एंड मैंने इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा। सो जो टोकन्स मैंने बोरो किया, इधर USDT कोलैटरल रख के मैंने अराउंड 2457 डाई टोकन्स मैंने बोरो किया। सो अभी इस डाई टोकन्स को मैं दूसरा वैलेट को सेंड करके उस पर्टिकुलर वैलेट में फिर से रीसप्लाई करूंगा एंड उसके ऊपर मुझे फिर से रिटर्न्स मिलेगा। सो इस टाइप का सेम ट्रिक यूज करके मैं सेम फंड CC फंड्स को लूप करते करते हुए अराउंड 8 अकाउंट्स में मैंने इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया। आप देख सकते हैं मैटिक 1, मैटिक 2, मैटिक 3, ऐसा 8 डिफरेंट अकाउंट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। सो सारा अकाउंट्स में मुझे ये इजी टोकन्स फार्म हो रहा है, बट मेरा मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट है ओनली दिस मच। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट ये कुछ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस। जस्ट मैंने जो किया है मेरा टोकन से वो आपको ट्रिक बता रहा है बस। मैं कुछ किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहे करने के लिए। आप देखिए, आप ध्यान में रखें, आपको जब समझ में आएगा अच्छे से तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपको लॉस होने का चांसेस रहेगा। एंड इसका EasyFi का टोकन का प्राइस भी हमको अभी तक नहीं पता, तो लिस्टिंग होने के बाद ही उसका आइडिया आएगा। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आपको वैलेट क्रिएट करना होगा। सो मल्टीपल वैलेट्स क्रिएट करना होगा, डुप्लीकेट वैलेट। सो इसमें आपको दिखा दूंगा। सो मेटामास्क में वैलेट कैसे क्रिएट करना है। सो ये राउंड आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपको वैलेट का न्यू नेम देना होगा। मैं इसमें क्रिप्टो हिंदी करके नाम दे रहा हूँ। सो क्रिएट करके क्लिक कीजिए एंड देन आपका वैलेट रेडी हो जाएगा। सो ऐसे आपको मल्टीपल अकाउंट्स कर सकते हैं। मैं इस एग्जाम्पल में ओनली 1 अकाउंट दिखा रहा है। तो सिमिलर वे यूज करके मैं अदर 8 अकाउंट्स में भी फॉलो किया। सो अभी क्रिप्टो हिंदी अकाउंट को कॉपी करके हम उसको फंड सेंड करना होगा। सो अभी फर्स्ट थिंग, मुझे अब मेरा प्राइमरी अकाउंट में आना होगा। सो प्राइमरी अकाउंट में अराउंड 2057 डाई टोकन है मेरा वैलेट में। सो wallet.matic नेटवर्क वेबसाइट में आए तो मेरा डाई टोकन इधर बैलेंस मिलेगा देखने को। सो इस पर्टिकुलर थिंग में ये डाई टोकन जो है ये हमारा इथेरियम ERC20 टोकन नहीं है, ये हमारा मैटिक नेटवर्क टोकन है। सो इसलिए हमको डायरेक्ट मेटामास्क से सेंड किया तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर मैटिक वैलेट में आके आप सेंड कर सकते हैं दूसरा वैलेट को। सो अभी इसमें आपको नॉर्मली सेंड ऑप्शन क्लिक करके किसी भी अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। सो अभी मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप देख लीजिए, मेरा क्रिप्टो तेलुगु अकाउंट जो है ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, जिसमें मैंने 3000 ऑड टोकन्स मैंने सप्लाई करके 2000 डाई टोकन्स मैंने बोरो किया। सो अभी मैं क्रिप्टो तेलुगु अकाउंट से क्रिप्टो हिंदी अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा। सो उसके लिए आपको फर्स्ट मेरा क्रिप्टो हिंदी अकाउंट का वैलेट बैलेंस दिखा दूंगा। सो स्विच किया मैंने अकाउंट क्रिप्टो हिंदी को, फिर से मेटामास्क में मैंने कनेक्ट करना होगा। सो वंस कनेक्ट करने के बाद इसको wallet.matic नेटवर्क वेबसाइट ओपन करूंगा। उसके बाद इधर फर्स्ट थिंग, जो भी आप स्वैप कर रहा है एवरी टाइम आप रिमेंबर कीजिए स्विच टू पॉज करना होगा, तभी आपको ये इस पर्टिकुलर सेंड और रिसीव ऑप्शन मिलेगा। सो इसमें मैटिक वैलेट में ओपन किया मैं। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी टोकन्स नहीं है। इसमें मेरे इथेरियम भी डिपॉजिट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। सो हम सारा ट्रिक ऑन मैटिक नेटवर्क वैलेट के ऊपर ही कर रहा है। सो इथेरियम का गैस फीस भी आपको नहीं लगेगा। सो इसमें आपको ड्रॉप डाउन में देखा तो आपका जो वैलेट लिंक्ड है वो इधर आप देख सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट थिंग आपको ऐड टोकन करके डाई टोकन ऐड करके आपको दिखा दूंगा। सो मेरा ये सेकेंड वैलेट है। सो सेकेंड वैलेट में मेरा डाई बैलेंस है 0। सो अभी आप देख सकते हैं। सो अभी मैं फिर से फर्स्ट वैलेट को स्विच करूंगा। सो ये आपको मेरा सेकेंड वैलेट का बैलेंस दिखाने के लिए दिखाया है सेम प्रोसीजर। अभी मैं फिर से फर्स्ट वैलेट को स्विच करके फर्स्ट वैलेट से मैं डाई टोकन्स सेकेंड वैलेट को सेंड करूंगा ऑन मैटिक नेटवर्क। सो सिंपल थिंग है। सो अभी फिर से स्विच टू पॉज करूंगा। उसके बाद मैटिक नेटवर्क वैलेट सेलेक्ट करके मैं डायरेक्टली उस फंड्स को वैलेट एड्रेस को सेंड कर सकता हूँ। सो इसमें सेंडिंग एड्रेस सेम रहेगा, आपका जो मेटामास्क का वैलेट एड्रेस है सेम वैलेट एड्रेस आपको मैटिक वैलेट का एड्रेस भी होगा। सो इसलिए आपको सेकेंडरी वैलेट एड्रेस को कॉपी करना है। उसके बाद मैटिक वैलेट स्क्रीन पे आ जाइए। सो मेरा अराउंड 2057
ढाई टोकन्स अवेलेबल है, बट मैं डेमो ट्राई करना चाहता हूँ फर्स्ट बिफोर सेंडिंग 2000 टोकन्स। आप भी सेम कीजिए। सो फर्स्ट आप 1 और 2 ढाई टोकन्स के साथ ट्राई कीजिए। सो मैं इस एग्जाम्पल में 2 ढाई टोकन्स के साथ ट्राई कर रहा हूँ। सो 2 ढाई टोकन सेलेक्ट करके जस्ट सेंड करना होगा। सो ये वैलेट एड्रेस जो है मेरा सेकेंड वैलेट एड्रेस का है। सो फर्स्ट वैलेट टू सेकेंड वैलेट में अभी ढाई टोकन्स ऑन मैटिक नेटवर्क सेंड करा। सो वंस पॉपअप आएगा उसको कंफर्म कीजिए, उसके बाद तुरंत आपका ये 2 ढाई टोकन्स सेकेंड वैलेट को सेंड हो जाएगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हमको गैस फीस कुछ नहीं लगेगा, ये मैटिक वैलेट में होगा। सो इसलिए आप $2 $1 से भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आने के बाद ट्रिक तभी आप मेन अमाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। सो अभी मैंने 2 टोकन्स सेंड किया, इधर सक्सेसफुली सेंड हो गया। अभी मैं इस पर्टिकुलर वैलेट को फिर से सेकेंड वैलेट को स्विच करूंगा। सो क्रिप्टो तेलुगु से क्रिप्टो हिंदी वैलेट को स्विच किया। सो ये सेकेंड वैलेट में अभी आपको मेरा बैलेंस दिखा दूंगा, मेरा ढाई टोकन्स इसमें क्रेडिट हुआ कि नहीं आपको आइडिया मिल जाएगा। सो फिर से वैलेट में ओपन करके इसमें स्विच टू पॉज करना है मैटिक वैलेट में। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मैटिक वैलेट बटन के ऊपर क्लिक करके आप आपका ढाई टोकन्स का बैलेंस देख सकते हैं। सो इधर देख सकते हैं 2 ढाई टोकन्स मेरा वैलेट में ऐड हो गया है। सो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। सो इसका मतलब हमारा ट्रिक वर्कआउट हुआ है। सो सेम वे अभी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट भी मैं इस पर्टिकुलर सेकेंडरी वैलेट को मूव कर रहा है। अभी ये मेरा फर्स्ट वैलेट को आया। सो बाकी 2000 ढाई टोकन्स मैंने सेकेंड वैलेट को सेंड कर रहा हूँ। सो वंस मेरा सेकेंड वैलेट में ऐड होने के बाद उस फंड्स को मैं EasyFi प्लेटफॉर्म में इजीली एक्सेस कर सकता हूँ एंड उसको मैं फिर से स्टेक कर रहा हूँ। सो इसमें जो दिखा रहा है, जो मैंने 2000 टोकन्स बोरो किया है उस फंड्स को मैंने सेकेंड वैलेट को सेंड कर रहा है। सो जो मैंने बोरो किया उसी फंड को कर रहा है। सो वो बोरोड फंड्स के थ्रू फिर से रीइन्वेस्टमेंट करेंगे हम। सो अभी सेकेंड वैलेट को सारा फंड्स मूव हो गया। इधर देख सकते हैं मेरा 2002 ढाई टोकन्स मेरा जो है वैलेट में ऐड हो गया सक्सेसफुली इन सेकेंड अकाउंट। सो ये मेरा सेकेंड अकाउंट है। सो अभी वंस आपके पास फंड्स ऐड होने के बाद आपको सिंपली EasyFi प्लेटफॉर्म में जाना होगा एंड इधर वैलेट कनेक्शंस में आपको सेकेंडरी वैलेट को कनेक्ट करना होगा और जस्ट सिंपली रिफ्रेश कीजिए। सो वंस आप इसमें कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेकेंड वैलेट का कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जब भी आप USDT और एनी स्टेबल कॉइन्स इस मैटिक वैलेट में सेंड कर रहे हो तो आपको 0.1 मैटिक टोकन्स फ्री में मिलेगा। सो वो आपको गैस फीस में यूज कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग, अभी फिर से चाहिए तो आपको क्लेम के ऊपर क्लिक करके क्लेम भी कर सकते हैं एडिशनल मैटिक टोकन्स फॉर गैस फीस। सो इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेरा $2000 वर्थ ऑफ ढाई टोकन्स ऐड हो गया एंड इस स्क्रीन में देख सकते हैं 2002 ढाई टोकन्स जो है मैंने फर्स्ट वैलेट टू सेकंड वैलेट सेंड किया, उसमें सेकंड वैलेट में अवेलेबल फंड्स में मुझे दिखा रहा है। सो मैं इसको अभी ये 2002 टोकन्स इस पर्टिकुलर सेकंड वैलेट में फिर से मैं स्टेकिंग में रखूंगा। सो सेकंड वैलेट में जो भी स्टेकिंग में फंड्स है वो फर्स्ट वैलेट से बोरो किया फंड्स है। सो ऐसा आप कितने भी टाइम्स इटरेट कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस सेम है, कल वाला वीडियो मैंने दिखाया आपको। तो इसमें सप्लाई ऊपर क्लिक करके आपको लैंड एट द रेट ऑफ 0.16% के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसमें फंड्स आपको सप्लाई हो जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर वैलेट में फिर से मैं जो फंड्स लॉक किया है, सो अभी विद इन फ्यू सेकंड्स इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सप्लाई बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा $2000 एंड मेरा बोरोएबल लिमिट अभी कोलैटरल एनेबल करने के बाद मुझे बोरोएबल लिमिट भी दिखाएगा। सो कोलैटरल एनेबल किया, सो विद इन फ्यू सेकंड्स मेरा बोरोएबल लिमिट भी इंक्रीज होगा एंड उसके ऊपर मैं फिर से बोरो करके फिर मैं दूसरा वैलेट को सेंड कर सकता हूँ। सो इधर देख सकते हैं बोरोएबल लिमिट है $1529। सो फिर से मैं ढाई टोकन स्टेकिंग में रखा। सो फर्स्ट वैलेट का ढाई टोकन सेकंड वैलेट में स्टेकिंग में रखा। अभी सेकंड वैलेट में इस स्टेकिंग में जो रखा उसके बदले में मैं USDT बोरो कर रहा। सो अब थोड़ा मार्जिन रख लीजिए बोरो करने से पहले। सो बोरो के ऊपर क्लिक कीजिए एंड फिर से मेटामास्क पॉपअप आएगा। सो वंस कंफर्म करने के बाद आप सक्सेसफुली सेकंड वैलेट में भी सप्लाई किया एंड बोरो किया विद द सेम फंड। सो अभी देख सकते हैं मेरा बोरो लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। सो एंड मेरा ईजी टोकन्स फार्म होना स्टार्ट हो गया इन सेकेंड अकाउंट ऑल्सो। सो अभी सेम थिंग मैं कितने बार भी रिपीट कर सकता हूँ अंटिल मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। सो इसमें अभी $15 वर्थ ऑफ बोरो किया मैं। इस टोकन्स को फिर से मैं मैटिक वैलेट में जाऊंगा, उधर से थर्ड वैलेट क्रिएट करूंगा एंड थर्ड वैलेट को सेंड करूंगा। थर्ड वैलेट में भी मैं इसको सप्लाई करके फिर बोरो कर सकते हैं। सेम वे में ऐसा रिपीट करके अराउंड 8 वैलेट्स क्रिएट किया। सो आप इधर देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट वैलेट है। सो क्रिप्टो तेलुगु वैलेट, इसमें ऑलमोस्ट 4.3 ईजी टोकन्स ऑलरेडी फॉर्म किया मैंने। सो $3,475 डिपॉजिट किया तो $2,500 बोरो किया एंड उसमें अभी सेकेंड वैलेट में आपको दिखा दूंगा। सो सेकेंड वैलेट क्रिप्टो हिंदी वैलेट है। सो उसमें भी मेरा फार्मिंग चल रहा है। सो कंटिन्यूसली अभी ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट अकाउंट्स में मैंने फार्मिंग करा। सो अभी विद इन सेकेंड्स रिफ्रेश हो गया। सो सेकेंड वैलेट में मेरा जो फर्स्ट वैलेट से बोरो किया वो सेकेंड वैलेट में स्टेकिंग में रखा।
सो उस सेकेंड वैलेट से $1800 फिर से बोरो किया एंड इसमें भी मेरा सेकेंड वैलेट में आप बैलेंस देख सकते हैं, अराउंड 2.3 ईजी टोकन्स फार्म किया। देन सेम वे ये $1800 में फिर से थर्ड वैलेट को भी सेंड किया। सो सेम वे ऐसा मैं अराउंड 8 वैलेट्स में किया। सो अभी थर्ड वैलेट का बैलेंस भी आपको दिखेगा। $1800 जो मैंने बोरो किया वो इसमें सप्लाई में होगा एंड इससे फिर मैं $1273 बोरो करके फोर्थ वैलेट को भेजा। सो इसमें भी मुझे अराउंड 2.13 ईजी टोकन्स फॉर्म हुआ। सो सेम वे आप भी फॉर्म कर सकते, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है। सो जस्ट मैंने जो ट्रिक यूज़ किया वो ट्रिक फॉलो कर रहा है। सो आप कंफ्यूज हो रहा है तो आप ओनली वन अकाउंट से सेटिस्फाई रहिए। आपको थोड़ा रिस्क लेके आपको कुछ क्लैरिटी आए तो तभी आप इसमें लूप लॉक कीजिए। सो इस ट्रिक का नाम मैंने लूप लॉक करके रखा है। सो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट आप रिसर्च करके आपको आइडिया आने के बाद ही यूज़ कीजिए। सो ऐसा मैंने ट्रिक यूज़ करके 8 अकाउंट्स में रीइन्वेस्ट किया। सो 8th अकाउंट है मेरा, मैटिक 6 वैलेट नेम है। सो आप भी वैलेट्स का नेम करेक्टली मेंशन कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहेगा किस अकाउंट से किस अकाउंट में विड्रॉ करना होगा। आपको जब रिवर्स वे में जाना होगा तो इसको सप्लाई बोरो रीपे करके फिर रिवर्स करना है तो आपको याद रहना है किस वैलेट से किया करके आप एक नोटपैड में नोट कीजिए क्लियरली। सो फाइनल अकाउंट में देख लीजिए मैंने $346 स्टे किया एंड $250 वर्थ ऑफ बोरो किया। उसमें भी मुझे 0.17 ईजी टोकन जो है फार्म हो रहा है। सो ऐसा मैंने 8 अकाउंट में कर रहा है। सो आपको भी ये ट्रिक थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है। सो इस टाइप का ट्रिक्स बहुत सारा अवेलेबल है मेरे चैनल में ऑलरेडी। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ट्रिक थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो आप पूरा वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से स्टार्टिंग के देख लीजिए एंड फिर तभी आपको इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड आप इनिशियली $2 और $1 से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बाकी फुल अमाउंट से आप ट्राई कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग है गाइस। सो ये है ट्रिक आज का। सो ये है गाइस आज का वीडियो। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।